जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कम्युनिकेशन। देयर आर 3 वेज ऑफ कम्युनिकेशन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन, जो मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, जब हम साथ साथ बैठे होते हैं। नंबर 2 टेलीफोन के थ्रू कम्युनिकेशन, वायर्ड कम्युनिकेशन। एंड नंबर 3 वायरलेस कम्युनिकेशन। तो 3 कम्युनिकेशन के तरीके। तो वी वर इंटरेस्टेड इन द थर्ड वन, वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन में क्या होता था, माइक क्या करता है, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल पल्सेस में कन्वर्ट करता है। बड़ी वीक पल्सेस होती है ना, तो फिर एम्पलीफायर चाहिए। एम्पलीफायर वीक वेव को स्ट्रॉन्ग वेव, उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा कर देता है, और फिर हम उसको एंटीना से पास करते थे। एंटीना में क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट पास होता है, तो इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करते हैं, दे रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। किस तरफ जाती है, रिसीवर एंटीना पे पहुंचती है। रिसीविंग एंटीना के इलेक्ट्रॉन्स पे जब टक्कर मारती है रेडियो वेव, तो उसके इलेक्ट्रॉन को ऑसिलेट करवाती है बहुत कम एम्पलीट्यूड पे। रेजोनेट होता है लेकिन फिर भी एम्पलीट्यूड कम होता है। तो उसके आगे फिर हम क्या लगाते हैं, एम्पलीफायर, और एम्पलीफायर के आगे लगा देते हैं स्पीकर, तो हमें साउंड रिप्रोड्यूस हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहे थे, वी हैव टू स्पीक इन ऑडिबल रेंज। ऑडिबल रेंज में काम करना है। ऑडिबल रेंज 20 से 20,000 हर्ट्ज तक है ना, इसी के अंदर काम करना है आपने। तो जब हर रेडियो स्टेशन इसी फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा, तो वेव्स, रेडियो वेव्स आपस में इंटरफेयर करेंगी। एंड नंबर 2 प्रॉब्लम ये था कि वेव्स जो है ना, वो रिसीवर सबको रिसीव कर लेगा। उसे क्या पता मैंने इसको सुनना है, इसको नहीं सुनना। जब सब रेडियो वेव्स एक ही फ्रीक्वेंसी के, तो सबको कैच कर लेगा। एंड नंबर 3 प्रॉब्लम क्या था कि जब मैं अपनी साउंड वेव को रेडियो वेव में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो उसकी वेवलेंथ बहुत बढ़ रही है, तो मुझे बहुत लंबा एंटीना चाहिए। तो इन तमाम मसलों को सॉल्व कर सकते हैं मॉड्यूलेशन के थ्रू। मॉड्यूलेशन क्या होती है, हम अपने सिग्नल्स को डायरेक्ट ऑन एयर नहीं करते, वी सेंड सिग्नल टू हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एज नोन एज कैरियर। हम अपने सिग्नल कैरियर के थ्रू भेजते हैं। कैरियर आपके डेटा को ट्रांसफर करती है एक जगह से दूसरी जगह। तो हम हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर, हर रेडियो स्टेशन को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की कैरियर असाइन कर देते हैं। अब क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, तो उसकी वेवलेंथ बहुत लो होती है, उसको रिसीव करने के लिए छोटा एंटीना चलेगा। इन्हें पढ़ा था लास्ट टाइम। और हर रेडियो स्टेशन की डिफरेंट कैरियर है, तो फिर क्या होगा, वेव्स आपस में इंटरफेयर नहीं करेंगे। और नंबर 3, रिसीवर को आप ट्यून कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर स्टेशन को सुने, इस फ्रीक्वेंसी को कैच करे, इसको डिस्कार्ड कर दे, तो हम पर्टिकुलर स्टेशन को सुन सकते हैं। तो 2 किस्म की मॉड्यूलेशन है। तो पहले मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन लिखिए। व्हाट इज मॉड्यूलेशन, प्लीज राइट डाउन द डेफिनेशन। लिखिए, मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, आज का काम अब स्टार्ट हो रहा है। सेंडिंग सिग्नल्स थ्रू हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ब्रैकेट में लिख लें कैरियर। sending signals through high frequency electromagnetic wave known as carrier, within bracket carrier, by changing some characteristics of carrier, with proportional to or in synchrony, with proportional to लिख ले, with proportional to voltage of the signal। जिस तरह सिग्नल की वोल्टेज चेंज हो रही होती है, उस तरीके से हम कैरियर का ये तो एम्पलीट्यूड चेंज करते रहते हैं या उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करते रहते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम क्या करेंगे, हम कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड चेंज करेंगे। अनमॉड्यूलेटेड कैरियर जो होगी ना, अनमॉड्यूलेटेड कैरियर, उसकी फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड सब कांस्टेंट होगा। तो हम क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड चेंज करेंगे। जहां जहां सिग्नल की वोल्टेज ज्यादा होती रहेगी, कैरियर का एम्पलीट्यूड ज्यादा कर देंगे। जहां पे सिग्नल की वोल्टेज नेगेटिव कम होती जाएगी, तो क्या करते रहेंगे, कैरियर का एम्पलीट्यूड कम कर देंगे। तो बेटा इसको देखते हैं बोर्ड के ऊपर, मैं ड्रॉ करता हूं। जी बेटा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम क्या करेंगे, ये जो मैंने ऊपर ड्रॉ की हुई है ना, ये कैरियर वेव है। कैरियर वेव, इसका एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है। देखो, जितने टाइम में ये, उतने टाइम में ये, उतने टाइम में ये, उतने टाइम में ये कैरियर वेव है, हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। नीचे क्या है, दिस इज इंफॉर्मेशन सिग्नल, जिसको मैंने ट्रांसमिट करना है, ये डाटा है जिसको मैंने भेजना है। अब मैं इसको डायरेक्ट नहीं भेजूंगा, क्योंकि इसका टाइम पीरियड ज्यादा है ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो लंबा एंटीना चाहिए होगा। तो मैं ये नहीं भेजा, ये भेजूंगा, ये वेव भेजूंगा। इसका टाइम पीरियड कम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है।
अच्छा बेटा, ये है अनमॉड्यूलेटेड कैरियर, ये सिग्नल वेव है। अब देखो यहां पे जैसे जैसे सिग्नल की वोल्टेज बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, मैं क्या करूंगा, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा करता रहूंगा। और जहां पे इसकी वोल्टेज नेगेटिव में बढ़ती जा रही है, नेगेटिव होती जा रही है, तो मैं इसका एम्पलीट्यूड कम करता रहूंगा। जरा नीचे देखिए, ये जो वेव ड्रॉ की हुई है ये भी कैरियर वेव है, बट इट इज मॉड्यूलेटेड कैरियर। ये अनमॉड्यूलेटेड कैरियर, ये मॉड्यूलेटेड कैरियर। बेटा मैं इस वेव को भेजूंगा, आई एम सेंडिंग दिस वेव, दिस इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड कैरियर। ये भी कैरियर वेव है, लेकिन इस पे डाटा है, इस पे डाटा लोडेड है। ये अनलोडेड है, इस पे डाटा नहीं है, ये डाटा है इसके अंदर। देखो मैंने क्या किया, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती जा रही थी मैंने इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा कर दिया, करता गया करता गया करता गया। वोल्टेज मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, वोल्टेज मिनिमम, एम्पलीट्यूड मिनिमम। फिर वोल्टेज बढ़ती जा रही है, एम्पलीट्यूड बढ़ता जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस कैरियर वेव का मैंने क्या हशर किया, आई चेंज्ड द एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज ऑफ द सिग्नल। जैसे जैसे सिग्नल की वोल्टेज बढ़ती जा रही थी मैंने कैरियर का एम्पलीट्यूड ज्यादा करता गया। तो हम क्या करते जा रहे हैं, इन सिंक्रोनी ऑफ वोल्टेज ऑफ द सिग्नल वी चेंज एम्पलीट्यूड। जैसे जैसे सिग्नल की वोल्टेज बढ़ाता जा रहा हूं मैं इसका एम्पलीट्यूड बढ़ाता जा रहा हूं, जो यूं नजर आएगा। जैसे जैसे उसकी वोल्टेज कम होती जा रही है मैं इसका एम्पलीट्यूड कम करता जा रहा हूं। मैं बताऊंगा ये कैसे ड्रॉ किया। दिस इज एएम वेव। अब मैं ये वेव सेंड करूंगा, ये वेव सेंड करूंगा, तो इसको सेंड करने के लिए मुझे छोटा एंटीना भी चलेगा ना, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ कम है। और हर रेडियो स्टेशन की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, हर रेडियो स्टेशन की डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी होगी। जो मुझे मिल गई वो किसी और को नहीं मिलेगी। इज इट क्लियर टू यू? तो दिस इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अभी डेफिनेशन लिखवाता हूं, या लिखना चाहते हैं पहले आप डेफिनेशन? तो लिख लें प्लीज डेफिनेशन। लिखिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की मैं डायग्राम ड्रॉ करवाऊंगा आपको, आप पहचानना हो। आप पहले डेफिनेशन लिखिए, एम्पलीट्यूड लिखिए, एएम हेडिंग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। वी चेंज amplitude of carrier, we change amplitude of carrier in synchrony, synchronny, in synchrony, synchrony का मतलब है proportional to, synchronize like. We change amplitude of carrier in synchrony with the voltage of the signal. We change amplitude of carrier in synchrony with the voltage, or displacement भी बोलते होते हैं, in synchrony with the voltage of the signal and the rate at which amplitude is changed, and the rate at which amplitude is changed is the frequency of signal. क्या मतलब, अगर आपके सिग्नल की फ्रीक्वेंसी सपोज 100 हर्ट्ज है, 1000 हर्ट्ज है, आपके सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज है, तो मैं क्या करूंगा, ये क्रस्ट और ये ट्रफ, देखो ना, इसका क्रस्ट है तो ये भी क्रस्ट लाइक चीज बन रही है। आप ये देखो, अगर आप इसकी पीक्स को ज्वाइन करो ना, ये आपको सिग्नल ही मिल रहा है। जो सिग्नल की शेप है वो इसकी पॉजिटिव पीक्स की शेप है। अगर आप पॉजिटिव पीक्स को ज्वाइन कर दोगे तो आपको ये शेप मिल जाएगी। तो सुनिए, हम क्या करते जा रहे हैं, जैसे जैसे सिग्नल की वोल्टेज बढ़ती जा रही है वी आर इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर। जैसे जैसे की वोल्टेज कम होती जा रही है वी आर डिक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर। और किस रेट पे कर रहे हैं, 1000 पर सेकेंड। क्या मतलब, इसकी फ्रीक्वेंसी 1000 है ना, तो मैं एक सेकेंड में 1000 टाइम एम्पलीट्यूड चेंज करूंगा। 1000 टाइम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम टू मिनिमम टू मैक्सिमम, एक दफा हो गया। ये कितनी दफा करूंगा, 1000 टाइम करूंगा। जितनी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है उतनी दफा इसका एम्पलीट्यूड वेरी करूंगा। तो दिस इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर इज चेंज्ड इन सिंक्रोनी विद द वोल्टेज ऑफ द सिग्नल एंड द रेट एट विच एम्पलीट्यूड इज चेंज्ड इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल। तो बेटा अगर इस तरह की ये कैरियर वेव है, ये सिग्नल वेव है, तो अगर मुझे, अब मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूं मैंने कैसे ड्रॉ किया है। ऑल ऑफ यू प्लीज, इसको मैं उठाता हूं। देखो, मैंने इस वेव का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करनी है, इस सिग्नल की एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करनी है। ये अनमॉड्यूलेटेड कैरियर है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे y एक्सिस, ये x एक्सिस,
बना लिया जी। मैं क्या बनाना चाहता हूं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड कैरियर। तो क्या करेंगे, बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल। ये सिग्नल की शेप है ना, यहां पे ड्रॉ कर लो, ऊपर एक्स एक्सिस से ऊपर ये ड्रॉ कर लो शेप। सपोज मैं इस लाइन के अबाउट ड्रॉ करना चाहता हूं, तो ये वाली शेप मैं ड्रॉ कर रहा हूं। पहले मैं लाइन लेने के बाद में मिटा दूंगा मैं लाइन, अब रेज दिस लाइंस। तो पहले ये ऊपर सिग्नल बना रहा हूं मैं, सिग्नल ऊपर ये ट्रफ उसका बना दिया, आगे क्रस्ट। तो आपने क्या करना है, ये जो सिग्नल की शेप है वही ड्रॉ कर देनी है एक्स एक्सिस से ऊपर, और वही ड्रॉ कर देनी है एक्स एक्सिस से उसका मिरर इमेज नीचे। क्या मतलब, ये क्रस्ट था ना, तो यहां पे ट्रफ बना दें नीचे, इसका मिरर इमेज। ये सही ड्रॉ नहीं हो रही, बार अपने ऐसे करने। अब ये मिटा दी लाइनें वाली चीजें ना। तो अब मैंने सबसे पहले क्या किया, ये जो सिग्नल की शेप थी ये एक्स एक्सिस से ऊपर ड्रॉ कर ली, उसका मिरर इमेज नीचे ड्रॉ कर लिया। बिल्कुल मिरर ड्रॉ करेंगे, मुझे सही तरह नजर नहीं आ रही है, एग्जैक्ट मिरर नहीं है ऑब्वियसली। अब मैं क्या करूंगा, इसके बीच में कैरियर वेव बना लूंगा। देखो आई एम ड्रॉइंग द कैरियर, मॉड्यूलेटेड कैरियर। यहां पे एम्पलीट्यूड कम, यहां पे एम्पलीट्यूड ज्यादा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हियर, यहां वोल्टेज मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। वोल्टेज कम होती जा रही है, एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है, वोल्टेज मिनिमम होने जा रही है, तो एम्पलीट्यूड, यहां पे वोल्टेज मिनिमम है ना, वोल्टेज मिनिमम, तो यहां पे कैरियर का क्या है, एम्पलीट्यूड मिनिमम। यहां पे वोल्टेज मैक्सिमम तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। अब देखिए ये जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती 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 मैक्सिमम हो जाएगी, हमारा एम्पलीट्यूड बढ़ते 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 मैक्सिमम हो जाएगा। तो बेटा अगर ये आपका सिग्नल वेव है तो क्या करेंगे, सबसे पहले सिग्नल की शेप एक्स एक्सिस से ऊपर ड्रॉ कर लेंगे, इसका मिरर इमेज नीचे ड्रॉ कर लेंगे, इसके बीच में कैरियर बना लेंगे। जितने टाइम में कैरियर खत्म हो रही थी उतने टाइम में यहां पे खत्म होगी, तो हम कैरियर वेव का फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड चेंज नहीं करेंगे। और एक और वेव ड्रॉ करते हैं, देखिए फॉर एग्जाम्पल सिग्नल आपका ऐसा है, हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल सिग्नल की शेप ये है, दिस इज सिग्नल, सपोज ये सिग्नल की शेप है, आपका वोल्टेज टाइम सिग्नल ऐसा है। अब मैंने क्या बनाना है, आई हैव टू ड्रॉ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। आप देख सकते हैं यहां से लेके इतने टाइम तक, इतने टाइम तक वोल्टेज कांस्टेंट है ना, सिग्नल की वोल्टेज कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, तो मैं इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा दूंगा। इस टाइम से लेके T1 से लेके T2 तक वोल्टेज कम है ना, तो मैं इसका एम्पलीट्यूड कम कर दूंगा। देखो क्या करूंगा, यहां पे मैं बनाना चाहता हूं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड कैरियर, ये अनमॉड्यूलेटेड कैरियर यहां पे AM बनाऊंगा। तो सबसे पहले यही शेप ऊपर ड्रॉ कर लेंगे, जो सिग्नल की शेप है ना, ये सिग्नल की शेप है, इसको ऊपर ड्रॉ करो एक्स एक्सिस से ऊपर, एज इट इज ऑलमोस्ट कर ली ड्रॉ। अब इसका मिरर इमेज नीचे, सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जो सिग्नल की शेप थी एज इट इज ऊपर ड्रॉ की एक्स एक्सिस से, उसी का रिफ्लेक्टेड इमेज बना लिया, उसका मिरर इमेज बना लिया, रिफ्लेक्शन बना लिया। अब इसके बीच में क्या बना दूंगा, कैरियर। कैरियर की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करूंगा, जस्ट एम्पलीट्यूड चेंज करूंगा। मैं कैरियर ड्रॉ कर रहा हूं, क्या ड्रॉ कर रहा हूं, मॉड्यूलेटेड कैरियर। देखो ज्यादा वोल्टेज है तो ज्यादा एम्पलीट्यूड है, ज्यादा वोल्टेज है, कांस्टेंट वोल्टेज है तो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है, कांस्टेंट वोल्टेज है तो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है। यहां पे क्या हुआ, यहां पे आके वोल्टेज कम होगी ना, नेगेटिव होगी ना, एम्पलीट्यूड भी कम होगी। यहां पे वोल्टेज बढ़ गई, एम्पलीट्यूड बढ़ गया। इज इट क्लियर टू यू, दिस इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। मैंने क्या किया, इसका एम्पलीट्यूड चेंज कर दिया, जहां पे सिग्नल की वोल्टेज ज्यादा थी जितने टाइम के लिए, उतने टाइम के लिए इस वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा कर दिया, जहां पे सिग्नल की वोल्टेज कम थी वहां पे एम्पलीट्यूड कम कर दिया, तो वेव ये बन गई। दिस इज AM वेव। और किस रेट पे एम्पलीट्यूड चेंज किया, जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, तो मैं 100 पर सेकेंड, एक सेकेंड में 100 टाइम्स एम्पलीट्यूड वेरी करूंगा। तो दिस इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्वेश्चन कैसा आ सकता है आपको, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होगा, आपको गिवन होगा कैरियर, आपको गिवन होगा सिग्नल, आपसे कहेगा एग्जामिनर ये ड्रॉ कर दें।
या आपको ये गिवन होगा, ये नीचे वाली कहेगा ये बना दे। तो एग्जाम क्वेश्चन में वो यही पूछेगा, हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, पहले इसी की प्रैक्टिस कर लें, फिर एफएम बाद में पढ़ते हैं। पहले इसको पक्का कर लें, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, सो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। ऑल ऑफ यू प्लीज क्वेश्चन चलाएं, प्रोजेक्टर चलाएं इसके ऊपर। जी बेटा, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, एग्जाम क्वेश्चन है, ये मैंने इसको प्रिंट कर लिया, लिख लिया। एग्जामिनर कहता है बताएं जी ये कौन सी मॉड्यूलेशन है, व्हाट इज दिस। तो आप देखेंगे ये क्या हो रहा है, इसमें ये कैरियर वेव है ना, तो कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। तो व्हाट इज दिस वेव, दिस इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एएम, एएम वेव है। इसके बाद कहता है एग्जामिनर ड्रॉ द शेप ऑफ कैरियर, ड्रॉ द शेप ऑफ सिग्नल। ये भी कह सकता है कैरियर की शेप बनानी है, ये कैरियर है ना, अनमॉड्यूलेटेड कैरियर की शेप बनानी है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, यहां पे यूं, और इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रखेंगे, अनमॉड्यूलेटेड कैरियर बनाएंगे। अनमॉड्यूलेटेड कैरियर, कैरियर वेव है, बस उतनी 10 माइक्रोसेकंड में एक पूरी वेव बना देंगे। 10 में, ये 10 में खत्म हो रही है, 20 में 2 बना देंगे, 30 में, 40 में, और यूं ये अनमॉड्यूलेटेड कैरियर बना देंगे आप लोग। अगर एग्जामिनर कहता है ड्रॉ द कैरियर, अनमॉड्यूलेटेड कैरियर, तो उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट कर देंगे। यहां तो चेंज हो रहा है ना, ये तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है ना। अच्छा, अब वो कहता है ड्रॉ द सिग्नल। सिग्नल कैसे ड्रॉ करते हैं, सिग्नल की शेप ड्रॉ करनी है। तो बेटा इसकी पॉजिटिव पीक्स को ज्वाइन कर दो, इसकी पॉजिटिव पीक्स सिग्नल को रिप्रेजेंट करती हैं। ये ना पॉजिटिव पीक्स, ये पॉजिटिव पीक्स हैं, ये इनको ज्वाइन कर दो, ज्वाइन। मैं इनको ज्वाइन कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, शेप ऑफ सिग्नल। ये सिग्नल है ग्रीन वाला बेटा, ये सिग्नल है, ये मैंने इसकी पॉजिटिव पीक्स को ज्वाइन कर दिया तो मुझे सिग्नल की शेप मिल गई। ये वेव लाइक है, साइनोसॉइडल है, वेव लाइक है, ये वेव लाइक। अब पूछता है एग्जामिनर के बाद व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर, कैरियर, कैरियर फ्रीक्वेंसी बताएं, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल। आपको ये वेव गिवन है और आपसे एग्जामिनर कह रहे हैं कि बताएं कि सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी है और कैरियर की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले निकाल लेता हूं कैरियर की फ्रीक्वेंसी। ये कैरियर वेव है रेड से जो बनी हुई है, ये कैरियर वेव का क्रस्ट है, क्रस्ट, और ये कैरियर वेव का ट्रफ है। कितने टाइम में खत्म हो रही है, 10 माइक्रोसेकेंड्स। व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ कैरियर, टाइम पीरियड ऑफ कैरियर इज 10 माइक्रोसेकेंड, या 10 इंटू 10 पावर -6 सेकेंड्स। आगे जनाब, कैरियर वेव का टाइम पीरियड देखो ना, ये कैरियर वेव है ना जो नजर आ रही है आपको, ये 10 सेकंड में खत्म हो रही है, ये एक टाइम पीरियड है। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, टाइम पीरियड आ गया। अब फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सबको पता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 ओवर टाइम पीरियड, तो 1 ओवर 10 इंटू 10 पावर -6 जाके +6 हो जाएगा ओवर 10, तो आ जाएगा 100,000 हर्ट्ज, या 100 किलो हर्ट्ज भी कह सकते हैं इसको। द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर इज 100 किलो हर्ट्ज। तो मैंने क्या किया, ये कैरियर वेव थी ना, तो मैंने कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी निकाली। अब वो कह रहे हैं व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल। सिग्नल कितने टाइम में खत्म हो रहा है, क्रस्ट का पता नहीं, लेकिन ये पता है ये ट्रफ है, और नेक्स्ट ट्रफ ये है। कितने पे आ रहा है, यहां से शुरू हो रहा है 50 से, और यहां पे खत्म हो रहा है 150 पे। ये आपका पूरा साइकिल है। ये सिग्नल है ना, सिग्नल, ये सिग्नल है। ये जो पॉजिटिव पीक्स को ज्वाइन कर दिया तो सिग्नल मिल गया। कितने टाइम में खत्म हो रहा है, यहां से लेके यहां तक, ट्रफ टू ट्रफ, 1 टाइम पीरियड। ये 1 टाइम पीरियड है बेटा, 1 टाइम पीरियड। तो 150 में से ये 50 माइनस कर दें, कितना आ गया, 100 माइक्रोसेकेंड। ये क्या है, टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल 100 माइक्रोसेकेंड। कैरियर का टाइम पीरियड कितना था, 10 माइक्रोसेकेंड। इसका टाइम पीरियड कितना है, 100 माइक्रोसेकेंड। 10 टाइम्स ज्यादा है ना, जब टाइम पीरियड 10 टाइम्स ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी उससे 10 टाइम्स कम होगी। आप कंपेयर कर सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी आ रही थी 100 किलो हर्ट्ज था। अब क्योंकि इसका टाइम पीरियड 10 टाइम्स ज्यादा है, ये 10 था, ये 100 है, तो जब टाइम पीरियड 10 टाइम्स ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी 10 टाइम्स कम होगी। इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 10 किलो हर्ट्ज। नहीं तो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल, सॉरी,
फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल 1 ओवर टाइम पीरियड 1 ओवर 100 इंटू 10 पावर -6, ये -6 ऊपर जाके +6 बन जाएगा और आपके पास आ जाएगा 10,000 हर्ट्ज या 10 किलो हर्ट्ज। तो कैरियर की फ्रीक्वेंसी है 100 किलो हर्ट्ज, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है 10 किलो हर्ट्ज। तो सिग्नल कैसे फाइंड आउट करेंगे? पॉजिटिव पीक्स को ज्वाइन कर देंगे। तो ये तो आपको वेव गिवन थी ना, कई दफा ये ड्रॉ करनी आती है। अब आपको ऑपोजिट गिवन होगा, आपको कैरियर फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, आपको सिग्नल फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। तो क्या कहती दोनों वेव लाइक हैं, ड्रॉ करें एएम वेव। तो हम वो क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी बेटा, एक एग्जाम क्वेश्चन है, आपको ये गिवन है, स्केल वोल्टेज गिवन है, टाइम गिवन है, माइक्रो सेकेंड्स में गिवन है क्वेश्चन में। आपसे कहता है कैरियर की फ्रीक्वेंसी इतनी है 50 किलो हर्ट्ज, सिग्नल सिनोसॉइडल है, वेव लाइक है, सिनोसॉइडल सिग्नल है, उसकी फ्रीक्वेंसी 5 किलो हर्ट्ज। मतलब सिग्नल इस तरह का है, साइनोसॉइडल, ये होता है सिनोसॉइडल सिग्नल, वेव लाइक, और इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 5 किलो हर्ट्ज। और हमने क्या ड्रॉ करना है? वी हैव टू ड्रॉ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड एएम वेव, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड कैरियर बनानी है, आपने एएम वेव ड्रॉ करनी है। अच्छा, अब आपको पता है कैरियर तो ऐसा होगा ना, और सिग्नल ऐसा है। तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कैरियर कितने टाइम में खत्म होगा और सिग्नल कितने टाइम में खत्म होगा। मुझे दोनों के टाइम पीरियड चाहिए। सबसे पहला काम, कैरियर का टाइम पीरियड निकालें, सिग्नल का टाइम पीरियड निकालें। तो फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड 1 ओवर फ्रीक्वेंसी 1 ओवर 50 किलो हर्ट्ज है ना, 50,000। तो आ जाएगा 10 पावर 0.2 इंटू 10 पावर -4 सेकेंड्स। और अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं, 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करूं, 1 मिलियन से, माइक्रो सेकंड में चाहिए ना, कि टाइम माइक्रो सेकंड में गिवन है, तो उसको माइक्रो सेकंड में कन्वर्ट कर लें। तो उसको 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा 20 माइक्रो सेकेंड। तो कैरियर वेव कितने टाइम में खत्म होगी? ये कितना टाइम होगा? 20 माइक्रो सेकेंड में कैरियर वेव खत्म करनी है। मैंने आपको फ्रीक्वेंसी गिवन थी, मैंने टाइम पीरियड निकाल लिया। अब सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी है? सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है 5 किलो हर्ट्ज। इस पेपर का ईयर देखिए जरा कौन सा है। सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है 5 किलो हर्ट्ज, 10 टाइम्स कम है। देखो ये 50 है, ये 5 है, 10 टाइम्स कम है ना, 10 पे डिवाइड हो रही है ना। जब फ्रीक्वेंसी 10 पे डिवाइड हो रही है तो टाइम पीरियड 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका टाइम पीरियड कितना बन जाएगा? टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में इनवर्स रिलेशन होता है ना। तो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी 50 से 5 हो रही है, 10 पे डिवाइड हो रही है। तो फ्रीक्वेंसी 10 पे डिवाइड हो रही है तो टाइम पीरियड क्या होगा? 10 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 200 माइक्रो सेकेंड आ जाएगा। इसका जो टाइम आएगा, टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल आ जाएगा 200 माइक्रो सेकेंड। नवंबर 7। ये क्वेश्चन जो है ना, ये नवंबर 7 है आपका, नवंबर 07। मैंने पहले ड्रॉ कर लिया बोर्ड के ऊपर ताकि मैं, अच्छा बेटा, तो मैंने निकाल लिया 200 माइक्रो सेकेंड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, सिग्नल का टाइम पीरियड है। सिग्नल फ्रीक्वेंसी 5 किलो हर्ट्ज, ये सिनोसॉइडल है। सिनोसॉइडल का मतलब होता है वेव लाइक। तो आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है तो आपने टाइम पीरियड निकालना है। तो एक तो अप्रोच है कंपेयर करके निकालना है, दूसरी अप्रोच क्या है? टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है? 1 ओवर फ्रीक्वेंसी 1 ओवर 5000। तो इसको सॉल्व करें तो आ रहा है 200 माइक्रो सेकेंड्स, 200 माइक्रो सेकेंड्स आ रहा है। ये आ जाएगा 0.2 इंटू 10 पावर -3 सेकेंड, और इसको 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 माइक्रो सेकेंड। तो मेरी जो वेव है वो 200 माइक्रो सेकेंड में खत्म होगी। पहले मैंने सबसे पहले फ्रीक्वेंसीज गिवन थी, टाइम पीरियड निकाल लिए। अब वेव कैसे ड्रॉ करूंगा? ये सिग्नल गिवन है ना, इसको पेंसिल से, बिल्कुल लाइट पेंसिल से डॉटेड लाइन बनाए। पहले यहां पे सिग्नल बनाना है। सिग्नल कितने सेकंड में खत्म करना है? 200 माइक्रो सेकेंड। 200 माइक्रो सेकेंड में क्रस्ट भी आएगा, ट्रफ भी आएगा। तो 100 माइक्रो सेकेंड में खाली क्रस्ट आएगा। मैं सिग्नल की शेप बना रहा हूं, सोच रहा हूं, और अगले में यहां तक ट्रफ आएगा। तो बेटा सबसे पहले मैंने क्या किया, अंदाजे से ऊपर एक लाइन लगा दी। ये मैंने सिग्नल की शेप बना ली। सिग्नल सिनोसॉइडल है ना, 200 माइक्रो सेकेंड में खत्म हो रहा है। 100 में क्रस्ट होगा, 100 में ट्रफ होगा। तो ये क्रस्ट
100 माइक्रोसेकंड, ये ट्रफ, ये पूरा साइकिल 200 माइक्रोसेकंड में खत्म हो रहा है। अब इसका मिरर इमेज उतनी डिस्टेंस पे ऑलमोस्ट यहां तक, ये क्रस्ट था तो इसका मिरर इमेज, ये ट्रफ यहां तक। बेटा ये ड्रॉ कर लिए, ये गाइडलाइंस बनानी है। अब इसके अंदर मैंने कैरियर बनाना है जिसको 20 माइक्रोसेकंड में खत्म करना है। मैंने इसके अंदर कैरियर ड्रॉ करना है। मैं ये मिटा लूं, ये लाइनें मिटा दें आप, इसकी काम नहीं है, पहले पेंसिल से बना दें। अब कैरियर यहां से शुरू हो रहा है, ये क्रस्ट 10 में और ये 20 में, ऊपर नीचे इक्वल होगा। ये मुझसे सही नहीं बना, आप मेजर करके बनाइएगा। ये देखिए, ये कैरियर वेव बन रही है, जितना ऊपर उतना नीचे जाना है। मैंने जान के यूं कर दिया ऊपर तक है ये। तो दिस इज व्हाट, बाद में ये रेड वाली लाइन मिटा देंगे, इसको इरेज कर देंगे, पेंसिल से बनाइए ना, गाइडलाइन है ये, इसको मिटा देंगे। तो दिस इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड कैरियर। ये सिग्नल वोल्टेज, ये सिग्नल हम सेंड कर रहे हैं, हमने सिग्नल को सवार कर दिया कैरियर के ऊपर। तो दिस इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, हाँ जी बेटा, हमने एएम वेव पढ़ ली। अब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम क्या करेंगे, विल चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर इन सिंक्रोनी विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिग्नल। क्या मतलब, ये अनमॉड्यूलेटेड कैरियर है, मैंने ड्रॉ कर ली पहले से। ये सिग्नल है, ये सिग्नल, सिग्नल की ये शेप है सिनोसॉइडल। ठीक है, ये सिग्नल है, सिनोसॉइडल सिग्नल है। अब ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड कैरियर बनाया मैंने क्या किया है, इसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं किया। अगर यहां पे इसका एम्पलीट्यूड था ना 6 वोल्ट, तो यहां पे एम्पलीट्यूड कितना रखे 6 वोल्ट, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं किया। देखो एम्पलीट्यूड उतना ही है। हाँ, ये टाइम पीरियड कम करता जा रहा हूं या फ्रीक्वेंसी बढ़ाता जा रहा हूं। देखो ये जैसे जैसे इसकी वोल्टेज बढ़ती जा रही है ना, यहां पे वोल्टेज क्या है इसकी, मैक्सिमम वोल्टेज मैक्स है ना, तो मैंने इस जगह पे इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्स कर दी है। और जैसे जैसे चेंज इन फ्रीक्वेंसी मैक्स कर दी है, जैसे जैसे वोल्टेज कम होती जा रही है, यहां पे वोल्टेज मिनिमम है ना, तो मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम कर दी है। इस जगह पे क्या कर दी है, फ्रीक्वेंसी मिनिमम कर दी है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती जा रही है, मैं इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाता जा रहा हूं। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो क्या होगा, टाइम पीरियड कम होता जाएगा ना, वेव कंप्रेस होती जाएगी, कंप्रेशन लाइक चीज बनेगी, जिससे साउंड वेव भी नहीं होता, कंप्रेशन रेयरफैक्शंस। सिमिलरली जहां पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वहां पे टाइम पीरियड कम होगा, वेव कंप्रेस नजर आएगी। जहां पे फ्रीक्वेंसी कम होगी वहां पे टाइम पीरियड ज्यादा होगा, वेव चौड़ी नजर आएगी, एक्सपेंडेड नजर आएगी, रेयरफैक्शन की तरह नजर आएगी। दिस इज नॉट कंप्रेशन रेयरफैक्शन, उस तरह की चीज बन रही है, मैं बता रहा हूं। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, हम वेव को कंप्रेस करते जा रहे हैं, टाइम पीरियड कम करते जा रहे हैं। यहां पे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम तो टाइम पीरियड मिनिमम, टाइम पीरियड देखो वेव कंप्रेस होती जा रही है। उसके बाद वोल्टेज कम होती जा रही है तो फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है, टाइम पीरियड बढ़ता जा रहा है। यहां पे देखो, यहां पे वोल्टेज मिनिमम, फ्रीक्वेंसी मिनिमम, टाइम पीरियड मैक्सिमम। आपने चौड़ी कर दी वेव, पहले इतने टाइम में खत्म हो रही थी, अब ज्यादा टाइम में खत्म हो रही है। यहां पे टाइम पीरियड मैक्सिमम है, टाइम पीरियड मैक्सिमम है, फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, यहां पे वोल्टेज मिनिमम है। तो इसको बोलते हैं एफएम वेव। तो डेफिनेशन लिखिए प्लीज, डेफिनेशन लिखिए, ये आपको नोट्स में मिल जाएगी डायग्राम, डोंट यू वरी। डेफिनेशन लिखिए, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होती है, लिखिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर इज चेंज्ड, frequency of carrier is changed, frequency of carrier is changed in synchrony with the voltage of the signal. In synchrony का मतलब होता है proportional to. The frequency of carrier is changed in synchrony with the voltage of the signal, and the rate at which frequency is changed, and the rate at which frequency is changed, and the rate at which frequency is changed, the rate at which frequency is changed is
द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल, आपको समझाता हूं क्या मतलब है इसका। देखो बेटा, अब सुन लिया प्लीज। तो जैसे जैसे सिग्नल की वोल्टेज बढ़ती जाएगी मैं इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाता जाऊंगा, जैसे जैसे उसकी वोल्टेज कम होती जाएगी मैं फ्रीक्वेंसी कम करता रहूंगा। किस रेट पे करूंगा? फॉर एग्जांपल इसकी फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज, मैं इसकी क्या करूंगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या करूंगा? रेट एट विच फ्रीक्वेंसी इज चेंज्ड विल बी हाउ मेनी टाइम? 100 हर्ट्ज का मतलब है ना, 100 हर्ट्ज है ना आपकी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, तो मैं इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करूंगा 100 पर सेकेंड। 100 पर सेकेंड, एक सेकेंड में 100 टाइम्स की फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम टू मिनिमम टू मैक्सिमम। ये एक साइकिल होगा ना, एक टाइम पीरियड यहां तक है ना, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, यहां पे वोल्टेज मैक्सिमम है, नेक्स्ट वोल्टेज यहां पे मैक्सिमम है, तो यहां पे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, यहां पे भी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, यहां पे भी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम। ये एक हो गया, एक साइकिल। इस तरह के कितने साइकिल्स बनाऊंगा मैं? 100 बनाऊंगा। जितनी इसकी फ्रीक्वेंसी है ना, एक सेकंड में उतने साइकिल्स बनाऊंगा। तो मैं फ्रीक्वेंसी चेंज करूंगा, कितनी चेंज करूंगा भाई? हाउ मच फ्रीक्वेंसी इज चेंज्ड? तो बेटा हमें क्या पता फ्रीक्वेंसी कितनी चेंज करनी है? तो बेटा आपको गिवन होगा फ्रीक्वेंसी डेविएशन रेट। आपको क्या गिवन होगा? फ्रीक्वेंसी डेविएशन गिवन है, ये गिवन है आपको। सपोज गिवन है 8 किलो हर्ट्ज पर वोल्ट। क्या मतलब? 1 वोल्ट सेंड करने के लिए, टू सेंड 1 वोल्ट वी विल चेंज फ्रीक्वेंसी। कितना चेंज करेंगे? द चेंज इन फ्रीक्वेंसी विल बी 8 किलो हर्ट्ज। 1 वोल्ट को सेंड करने के लिए, 1 वोल्ट को सेंड करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी में चेंज लेके आएंगे 8 किलो हर्ट्ज। क्या मतलब? फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे सेंड करनी है, ये 2 वोल्ट है और ये -2 वोल्ट है, तो 1 वोल्ट सेंड करने के लिए 8000 चेंज लेके आऊंगा। 1 वोल्ट पॉजिटिव सेंड करने के लिए 8000 बढ़ा दूंगा, 1 वोल्ट नेगेटिव सेंड करने के लिए 8000 कम कर दूंगा। क्या मतलब? फॉर एग्जांपल इसकी फ्रीक्वेंसी है, इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है 200 किलो हर्ट्ज, सॉरी इसकी नहीं, कैरियर फ्रीक्वेंसी है 200 किलो हर्ट्ज। ये अनमॉड्यूलेटेड कैरियर है ना, हर जगह पे इसकी फ्रीक्वेंसी भी 200 है, इसका एम्पलीट्यूड भी 6 वोल्ट है। हर जगह पे इसका एम्पलीट्यूड भी 6 वोल्ट है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी 200 हर्ट्ज है। ये क्या है? 200 किलो हर्ट्ज, अनमॉड्यूलेटेड कैरियर। सिग्नल की वोल्टेज 2 है और सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 100 है। सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 100 हर्ट्ज सपोज। अब मैंने मैक्सिमम कितना सेंड करना है? 2 वोल्ट। 2 वोल्ट सेंड करना है ना। अच्छा, 1 वोल्ट सेंड करने के लिए कितना चेंज लेके आना है? डेविएशन कितनी करनी है? फ्रीक्वेंसी 8 किलो हर्ट्ज। ये आपको डेल्टा एफ गिवन है, डेल्टा एफ पर वोल्ट। फ्रीक्वेंसी कितनी चेंज करनी है आपने? 8 किलो हर्ट्ज, 1 वोल्ट सेंड करने के लिए। तो मैंने मैक्सिमम कितना सेंड करना है? 2 वोल्ट। 1 वोल्ट के लिए 8000 बढ़ानी पड़ेगी, तो 2 वोल्ट के लिए 16000 इंक्रीज करनी पड़ेगी। क्या मतलब? पहले यहां पे 200 थी ना, यहां पे कितनी हो जाएगी? 216 हो जाएगी। मैंने क्योंकि 2 वोल्ट पॉजिटिव वोल्ट सेंड करनी है, तो मुझे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी पड़ेगी, 16 का इंक्रीज लाना पड़ेगा। 1 वोल्ट के लिए 8 का इंक्रीज लाना पड़ता है, तो 2 वोल्ट सेंड करने के लिए हैव टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी बाय 16000 हर्ट्ज। सिमिलरली टू सेंड द नेगेटिव वोल्ट सेंड करने के लिए 2 वोल्ट नेगेटिव सेंड करनी है, तो 16000 फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करना पड़ेगा। क्या मतलब? यहां पे फ्रीक्वेंसी कितनी थी उसकी? 200 हर्ट्ज थी ना, हर जगह पे 200 थी। यहां पे 200 में से 16 माइनस कर दो, 184 किलो हर्ट्ज। ठीक है। सिमिलरली यहां पे 2 वोल्ट सेंड करना है, 2 वोल्ट सेंड करना है, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी पड़ेगी, 16000 इंक्रीज करनी पड़ेगी। यहां पे 200 है ना, तो यहां पे कितनी हो जाएगी? 216 किलो हर्ट्ज। तो 216 से 184 से 216, एक साइकिल। ये मैं कितनी दफा करूंगा? 100 टाइम्स इन 1 सेकेंड। मुझे अपनी कैरियर की फ्रीक्वेंसी 100 टाइम्स इन 1 सेकेंड मैक्सिमम टू मिनिमम टू मैक्सिमम करनी पड़ेगी। जितनी ऑडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, उतने ही टाइम, 1 सेकेंड में मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम टू मिनिमम करनी पड़ेगी। तो दिस इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। हम इसमें क्या करते हैं? वी चेंज व्हाट? We change frequency of carrier. We don't change amplitude. देखो फॉर एग्जाम्पल इस तरह का सिग्नल है,
आसान सिग्नल बना रहा हूं मैं आपके लिए। सिग्नल की शेप ये है, सपोज सिग्नल की वोल्टेज गिवन है 1.3 वोल्ट और इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, सिग्नल वोल्टेज, और इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको 1000 हर्ट्ज। कैरियर की फ्रीक्वेंसी है 2200 किलो हर्ट्ज, वही है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी डेविएशन गिवन है आपको। फ्रीक्वेंसी डेविएशन कितना है भाई? फ्रीक्वेंसी गिवन है 10 किलो हर्ट्ज पर वोल्ट। 1 वोल्ट सेंड करने के लिए 10 का चेंज लेके आएंगे। पॉजिटिव 1 सेंड करने के लिए 10 बढ़ा देंगे, नेगेटिव 1 सेंड करने के लिए 10 घटा देंगे। गेट इट? अब मैंने बनानी है यहां पे एफएम वेव, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव बनानी है। तो उसका एम्पलीट्यूड तो चेंज 6 वोल्ट है ना, 6 वोल्ट ही रखूंगा, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव में हम एम्पलीट्यूड चेंज नहीं करते। क्या चेंज करते हैं? फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं। यहां पे कितना एम्पलीट्यूड था? 6। यहां पे भी कितना होगा? 6 ही रहेगा। एफएम वेव बना रहा हूं मैं यहां पे। अच्छा, इतने टाइम के लिए ये टाइम, ये T1 टाइम, ये T2 टाइम, 0 से लेके T1 टाइम तक कितनी वोल्टेज सेंड करनी है? 1.3 वोल्ट सेंड करनी है। पॉजिटिव 1.3, यहां पे है नेगेटिव 1.3। इतने टाइम के लिए पॉजिटिव 1.3 सेंड करनी है ना, तो मुझे वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा। 1 वोल्ट सेंड करने के लिए 10 बढ़ाना पड़ता है, 1 वोल्ट सेंड करने के लिए 10, तो 1.3 के लिए कितना करना पड़ेगा? 13। तो यहां पे मुझे 13 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी पड़ेगी, कितनी इंक्रीज करनी पड़ेगी? डेल्टा एफ कितना होगा? 13 किलो हर्ट्ज। पहले कितनी थी? 200 थी ना, तो यहां पे हो जाएगी 213 किलो हर्ट्ज। मतलब वेव जो बनेगी आपकी यहां पे कंप्रेस्ड वेव बनेगी बहुत, उसके मुकाबले में। अब यहां पर आ गए, यहां पे नेगेटिव 1.3 सेंड करना है, तो 1 के लिए 10 का चेंज लाते हैं, तो 1.3 के लिए 13 का चेंज लेके आएंगे। नेगेटिव 1.3 सेंड करना है, तो 13 कम कर दूंगा। पहले कितनी थी? 200 थी ना, 200 में से 13 माइनस कर दें, 187। तो यहां पे मुझे फ्रीक्वेंसी को कम करना है। कितना कम करना है? फ्रीक्वेंसी को कितना कम करना है? 13 किलो हर्ट्ज कम करना है, क्योंकि नेगेटिव वोल्ट सेंड करनी है। तो यहां पे फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 187 किलो हर्ट्ज। तो अब यहां पे वेव खुली खुली बनेगी, फ्रीक्वेंसी कम है तो टाइम पीरियड ज्यादा है। देखो, फिर यहां पे पॉजिटिव सेंड करनी है, तो फ्रीक्वेंसी यूं बननी पड़ेगी। तो जहां पे पॉजिटिव सेंड करनी है, हाई वोल्टेज सेंड करनी है, फ्रीक्वेंसी हाई, वेव कंप्रेस्ड कम टाइम में। यहां पे नेगेटिव सेंड करनी है, फ्रीक्वेंसी लो, वेव एक्सपेंडेड। दिस इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एग्जाम क्वेश्चन देखते हैं इसका एग्जाम क्वेश्चन ऑन करता हूं जी। बेटा, ये एग्जाम क्वेश्चन है जून 08, क्वेश्चन नंबर 11, पहला पार्ट। डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। क्या होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन? 2 मार्क्स हैं। वी चेंज फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर in synchrony with the displacement or voltage of the signal, and the rate at which frequency is changed is frequency of signal. ऊपर करते हैं इसको, कहते हैं जी a sinusoidal carrier wave has a frequency of carrier given है आपको, और amplitude भी given है, is to be frequency modulated by a sinusoidal wave of 8 kilohertz। 8 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल गिवन है आपको, और एम्पलीट्यूड भी गिवन है 1.5 एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल। अच्छा, क्या मतलब कि अगर आपकी कैरियर वेव ऐसी है ना, सपोज ऐसी है कैरियर वेव, इसकी वोल्टेज कितनी है? 6। ये कैरियर बना रहा हूं, अनमॉड्यूलेटेड कैरियर, और यहां सिग्नल बना रहा हूं। हाँ जी बेटा, ये कैरियर वेव है। कैरियर वेव मैंने ऐसे रफ ड्रॉ कर ली ना। इसकी वोल्टेज कितनी है? 6, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 500 किलो हर्ट्ज। इसकी फ्रीक्वेंसी है 500 किलो हर्ट्ज। अच्छा, अब जो सिग्नल है, सिग्नल सपोज ऐसा है, साइनोसॉइडल है ना, साइनोसॉइडल, ये सिग्नल है। सिग्नल की मैक्सिमम वोल्टेज कितनी है? प्लस 1.5 वोल्ट, माइनस ये 1.5 वोल्ट। ये सिग्नल है आपका, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 8000 हर्ट्ज। 8 किलो हर्ट्ज बताइए। अच्छा, अब बेटा
फ्रीक्वेंसी डेविएशन कितना है? फ्रीक्वेंसी 8 किलो हर्ट्ज, 20 किलो ये फ्रीक्वेंसी डेविएशन गिवन है, डेल्टा एफ पर वोल्ट गिवन है। फ्रीक्वेंसी डेविएशन पर वोल्ट कितनी है हमें? 20 किलो हर्ट्ज पर वोल्ट। 1 वोल्ट को सेंड करने के लिए 20 किलो हर्ट्ज का चेंज लेके आएंगे। अच्छा, अब इस जगह पे मैंने पॉजिटिव 1.5 सेंड करनी है ना, तो मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा। 1 वोल्ट के लिए 20 बढ़ाता हूं तो 1.5 के लिए कितनी बढ़ाऊंगा? 1.5 इंटू 20 30 बढ़ा दूंगा। मतलब इस जगह पे कैरियर की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 500 पहले थी, 30 बढ़ जाएगी। तो यहां जो वेव बनेगी वो कंप्रेस्ड बनेगी और यहाँ पे एक्सपेंडेड बनेगी। तो इस जगह पे इसकी फ्रीक्वेंसी पता कितनी हो जाएगी? 500 थी ना पहले, तो 1.5 सेंड करना है तो 30 बढ़ानी पड़ेगी, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 530। एम्पलीट्यूड वही रहेगा। मैं पहले रफ ड्रॉ कर रहा हूँ, क्वेश्चन बाद में देखते हैं। यहाँ पे नेगेटिव सेंड करनी है, नेगेटिव वोल्टेज सेंड करनी है। सिग्नल की शेप ऐसी है, नेगेटिव 1.5 सेंड करनी है। नेगेटिव सेंड करने के लिए मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी को कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा? कितना सेंड करना है? 1.5। 20 हर्ट्ज सेंड कम करता हूं 1.21 सेंड करने के लिए। 1.5 के लिए 30 डिक्रीज करनी पड़ेगी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करना पड़ेगा। पहले 500 है ना, 30 डिक्रीज करनी पड़ेगी। कितनी हो जाएगी? 470। फिर दोबारा पॉजिटिव, यहाँ पे दोबारा कितनी हो जाएगी? 530। तो 530 टू 470 टू 530 ये एक दफा हुई ना, एक दफा हुई। तो हमें कितनी दफा करनी पड़ेगी? 8000 टाइम्स। आपकी इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 8000 हर्ट्ज है ना, तो मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम टू मिनिमम टू मैक्सिमम करनी पड़ेगी 8000 पर सेकेंड। अब पूछ क्या रहा है? डिस्क्राइब फॉर द कैरियर वेव इफ एनी, एम्पलीट्यूड में क्या चेंज होगा? नो चेंज इन एम्पलीट्यूड, नो वेरिएशन इन एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड विल रिमेन 6 वोल्ट, पहले भी 6 था, अब भी 6 रहेगा। तो व्हाट विल बी द चेंज इन फ्रीक्वेंसी? तो फ्रीक्वेंसी तो चेंज होगी। पॉजिटिव सेंड करने के लिए 30 बढ़ जाएगी, 530 हो जाएगी। नेगेटिव सेंड करने के लिए 30 कम हो जाएगी, 470 हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी विल चेंज फ्रॉम 530 किलो हर्ट्ज टू 470 किलो हर्ट्ज टू 530 मैक्सिमम टू मिनिमम टू मैक्सिमम 8000 टाइम्स इन 1 सेकेंड। 8000 टाइम्स इन 1 सेकेंड। तो बेटा आज हमने डिस्कस किया FM एंड AM। प्रोजेक्टर बंद कर दें। हम डायरेक्ट वेव ऑन एयर नहीं करते, बल्कि इसको हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर के थ्रू भेजते हैं। बेसिकली कैरियर भेजते हैं। कैरियर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो उसको रोकने के उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। कैरियर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है, तो सेंड और रिसीव करने के लिए छोटा एंटीना चलेगा। ठीक है। फिर हाँ, हम क्या चेंज करते हैं? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में भी चेंज एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर इन प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज ऑफ द सिग्नल, और जिस रेट पे उसका एम्पलीट्यूड चेंज करते हैं इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल। एफएम में क्या करते हैं? वी चेंज फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर इन सिंक्रोनी विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिग्नल, और जिस रेट पे फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल। आपको फ्रीक्वेंसी डेविएशन रेट गिवन होता है। इज इट क्लियर टू यू? थैंक यू स्टूडेंट्स।